चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा हो। लेकिन एग्जाम देते समय जो कंट्रोलिंग है वो कंट्रोल मत भूलना बस। और वो कंट्रोल क्या है, तो उसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो पूरी बनाई है कि कौन से गोले भरने हैं, कैसे भरने हैं। एक त्रिभुज वाले चिन्ह भी बताए थे, सर्कल वाले, गोले वाले चिन्ह, वो सब मैंने अलग से बनाए हैं। उसकी वीडियो अलग से बना दी है। अभी वाली वीडियो सिर्फ और सिर्फ किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है उसके लिए लेके आया हूं मैं। कौन से विषय को कितना टाइम आपका काम हो जाएगा। तो यहां से देखो किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। ये वाली वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं कि गोले कैसे भरने हैं, वहां पर क्या ध्यान रखना है, कैसे क्वेश्चन को कौन सा पहले करना है, कौन सा शपथ पत्र होता है, सब कुछ मैं ऑलरेडी उस वीडियो में बना चुका हूं। वो आप जरूर देख लेना। एग्जाम में जाने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, ये वाली, है ना। चलो अब देखो ये वाला, उस वीडियो में क्या क्या बताया मैंने। ओएमआर भरते समय बुकलेट व्हाइटनर लगाना नहीं लगाना है, टाइम कैसे मैनेज करें, कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो कितना टाइम दे उसको नहीं करें। पटवारी में जो गलती हुई, मतलब पेपर इजी मान के जो सब ने सारे क्वेश्चन करके आ गए, उस चक्कर में नेगेटिव में नीचे औंधे मुंह नीचे गिर गए बहुत सारे। तो ये गलती आप नहीं करो, ये सब कुछ मैंने उस वीडियो में सिखाया है। ये तीन चिन्ह वगैरह ये सब आप वहां देख लेना। अभी बात करते हैं इसकी। तो इस वीडियो में बात है इसकी कि आपका टाइम है 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटे का टाइम है। उसमें से 5 मिनट तो आप ऐसे निकाल दो, 5 मिनट तो कहीं चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। मेन है 115 मिनट का पेपर। 115 मिनट का पेपर। एग्जाम में जो बच्चे पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप ध्यान ना, वहां पर रूम में घड़ी लगी होती है। अब घड़ी की उसकी जरूरत है, दीवार पे लगी होगी, ठीक है, तो घड़ी तो वहां पर होगी। अब आता है 115 मिनट को मैनेज कैसे करें, कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम लग सकता है। तो ये है आपके सामने सारे सब्जेक्ट, और मेरी तरफ से मैंने जो सोचा है वो है कितना टाइम लग सकता है। आपका टाइम जो है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप क्या ध्यान रखना। देखो सबसे पहली बात तो ये, हर एक क्वेश्चन के साथ ओएमआर भरते रहना। क्वेश्चन किया, आंसर आया, ओएमआर भर दिया। लेकिन जो आए वही, वो वीडियो जरूर देख लेना, जो आए वही। जो क्वेश्चन पहली बार पढ़ा है और आपको नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं सीधा पांचवा गोला भर दिया कि मुझे तो आ ही नहीं रहा है, क्या पता बाद में याद आ जाए। तो ऐसे मत करना, जो जो आ रहा है उन्हें पहले करना है। लेकिन जो जो सॉल्व कर दिया, जो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया है दोस्तों, उसका ओएमआर जरूर भरते रहना, उसको छोड़ना मत। जो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व कर दिया, आगे आपको आ रहा है सॉल्व कर दिया है, तो उसका गोला भी भर दो लगे हाथ साथ में। तो टारगेट क्या है, टारगेट ये रहेगा कि आपके हैं 120 मिनट और 120 क्वेश्चन है, ठीक है, 120 मिनट और 120 क्वेश्चन है। तो मेरा टारगेट ये है, एक सीधा सीधे गणित है, कोई बड़ी गणित नहीं है, कि आपका आधे घंटे 30 मिनट में 30 सवाल, 30 मिनट में 30 सवाल, सवाल मतलब गणित की बात नहीं कर रहा हूं, 30 प्रश्न। क्योंकि वहां पर कोई एक अलग से गणित नहीं आएगी, वहां सब मिक्स खिचड़ी आने वाली सारी। एक सवाल गणित का आ गया, क्या पता एक इंग्लिश का आ जाए, एक साथ में हिंदी आ जाए, ऐसे सारा मिक्स से आने वाला है। तो टारगेट क्या रखना, याद रखना, हर आधे घंटे में दीवार की तरफ जरूर देख लेना कि हमारे आधे घंटे में 30 सवाल हुए कि नहीं हुए। क्योंकि विथ गोले भरते समय गोला भी भरना है। 30 क्वेश्चन अगर हो रहे हैं तो आप मान के चलो आपके पेपर में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 120 मिनट में 120 क्वेश्चन आपके पूरे भर जाएंगे, अगर आपने ये टाइम मैनेज किया है तो। ओएमआर विद ओएमआर भरते समय ये टारगेट रखना। जैसे कि मैंने खुद पटवारी का पेपर जब दिया था, तो मैंने टारगेट ये लगाया था कि 3 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन है, तो 1 घंटे में 50 क्वेश्चन होने चाहिए, विथ ओएमआर भरते हुए होने चाहिए, तो आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। अब देते हैं सब्जेक्ट कौन सा। तो देखो, अगर हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी में 20 क्वेश्चन आपके। अब हिंदी में संधि समास उपसर्ग प्रत्यय जो भी है, अगर उसके क्वेश्चन आपको करने में अगर 10 मिनट में कर लेते हो, ठीक है। अब आपकी हिंदी कितनी अच्छी है वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी जीके कितनी अच्छी है वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा एक आइडिया मैं बता रहा हूँ, आइडियल टाइम ये ले लेना। अब इंग्लिश है, जैसे इंग्लिश के 15 क्वेश्चन है। अब इंग्लिश में हो सकता है किसी को 15 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी भारी पड़ती है। तो इंग्लिश थोड़ी सी भारी पड़ती है तो यहाँ पर हो सकता है 15 मिनट लग जाए। तो इसलिए मैंने इंग्लिश के 15 मिनट निकाल दिए, 15 क्वेश्चन 15 मिनट। फिर है जीके, जीके के है 50 क्वेश्चन और करंट ये 10 क्वेश्चन साथ में। जीके बोले तो पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, ये सब हिस्ट्री मिला के ये 50 क्वेश्चन। इस 50 क्वेश्चन को अगर आप आधे घंटे में निपटा देते हो, मेरे हिसाब से हो सकता है क्या पता आप 20-25 मिनट में निपटा दोगे, क्योंकि ये टाइम आपका एक्स्ट्रा बच जाएगा। और तो वो टाइम आप हिंदी में दे देना अगर वहां कम लगे तो, ठीक है। फिर देखो करंट, करंट के 10 क्वेश्चन है। अच्छा, ये ऐसे कभी पता नहीं रहेगा कि करंट के 10 क्वेश्चन में जो 10 मिनट लग रहे हैं, ये तो कि आइडिया बता रहा हूं मैं आपको कि कितना टाइम आपको लग सकता है। तो करंट के 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट का टाइम यहां लग गया। फिर उसके बाद है साइंस, साइंस के 5 क्वेश्चन है, लेकिन 5 क्वेश्चन क्या पता बहुत सारे बच्चे पढ़ के भी नहीं जाए कि 5 क्वेश्चन ही है। अगर साइंस के क्वेश्चन कहीं फंस रहे हो तो एक क्वेश्चन को एक एक मिनट अगर दे भी दोगे तो 5 मिनट यहां लग जाएंगे। फिर आता है कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन,
कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन तो लगभग 5 मिनट ये लेके जाए, तो दिक्कत कौन कौन करेगा वो देखो। दिक्कत करेगा एक तो इंग्लिश वाला थोड़ा टाइम ले सकता है, दूसरा यहाँ से करंट अभी लेटेस्ट है आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कहीं धीरे धीरे कर सकते हो। फिर है साइंस वाला, साइंस के 5 क्वेश्चन है, एक तो वो, और एक है कंप्यूटर जो बहुत सारे बच्चों ने अभी पढ़ा भी होगा, नहीं किसी ने नहीं पढ़ा होगा। और ये वाला सब्जेक्ट, ये तो सबसे इजी सब्जेक्ट यही है। तो सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स वाला। और इसके लिए देखो, अगर आप ये टाइम मैनेज करते हो तो मैथ्स के 15 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिलेगा? 40 मिनट का टाइम मिलेगा। अभी ये 115 मिनट ही लिए मैंने अभी तक, 5 मिनट और छोड़ दिए, ये जोड़ोगे तो 115 मिनट का काम ही किया है। मतलब 15 क्वेश्चन मैथ्स के 40 मिनट में अगर आप कर लेते हो तो भी आपका पेपर नहीं छूटेगा। आई बात समझ में? लेकिन याद रखें, कोई भी सवाल नहीं आ रहा है तो उसको जबरदस्ती 4 मिनट 5 मिनट तक, हाईएस्ट कह रहा हूं, हाईएस्ट कह रहा हूं, ये टाइम हाईएस्ट है। मतलब ये है कि 2 मिनट से ज्यादा, 3 मिनट से ज्यादा मैथ्स के सवाल को मत देना। फिर भी आपको लगे कि नहीं मुझे आ रहा है, मुझे करना है, तो आप 4 मिनट ले लेना, लेकिन इससे आगे मत जाना। क्योंकि अगर आपने किसी एक सवाल को ज्यादा टाइम दे दिया, 5-10 मिनट दे दिए, हो सकता है आपका पेपर छूट जाएगा, मतलब बाद के क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो जो चीज नहीं आ रही है, जो सवाल नहीं आ रहा है, उसको आप कब करोगे? लास्ट में। भले वो वैसे ही नहीं आ रहा है, तो अगर मान लो नहीं आ रहा है तो लास्ट में कर लेंगे, अगर टाइम बचेगा तो। ठीक है, लास्ट में 10 मिनट बचेंगे, वो ओएमआर भरने वाला, तो ओएमआर तो आप पहले से भर रहे हो, तो उस समय आप इसको जरूर देख लेना। आई बात समझ में? लेकिन किसी भी सवाल को ज्यादा टाइम मत देना, तो आपका टाइम बिल्कुल मैनेज हो जाएगा और एक सवाल आपका कभी नहीं छूटेगा। आई बात समझ में? और सब मिक्स खिचड़ी आने वाली है। दूसरा, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर पेपर सॉल्व कहां करेंगे? तो मेरे भाई, जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, पेपर का लास्ट पेज जो होगा, उस लास्ट पेज व्हाइट पेपर आएगा पूरा, वहां पर आपको पेपर सॉल्व करना है। और अगर आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा ऐसा काम भी कर सकते हो कि पेपर में क्या होगा, एक तरफ आएगी हिंदी लिखी हुई आएगी और दूसरी तरफ जस्ट पास में आपके इंग्लिश लिखी हुई आएगी। तो इधर हिंदी वाला लिखा हुआ है, इसके जस्ट पास में इंग्लिश लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर जगह खाली है तो आप यहाँ यहाँ थोड़ा बहुत लिख सकते हो, तो यहाँ पर आप लिख कर सकते हो। बाकी तो लास्ट वाला पेज, पेपर कैसे पढ़ना है, ये पेपर है पूरा, तो आधा फोल्ड करके, आधा सिर्फ यहाँ तक, पूरा नहीं, यहाँ से यहाँ तक आधा हिंदी दिख जाए और इंग्लिश छुप जाए, ऐसे पेपर को मोड़ के फिर सॉल्व करते जाना। तो ये सॉल्व करने की कला होती है, तो ये ध्यान रखें। तो कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, सिर्फ इसके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। बाकी तो आपको पता ही है कहां पर क्या करना है, सारी वीडियो बना चुका हूं। नेगेटिव मार्किंग सबसे ज्यादा मारेगी स्टूडेंट को, ध्यान रखना। इसलिए मैंने सारे टेस्ट कराए थे, हर टॉपिक का टेस्ट कराया, ऐप पर फ्री में कराया, ताकि बच्चे नेगेटिव से डरे और नेगेटिव करना छोड़े। ये ऐसे कुछ रिजल्ट उस वीडियो में देखना आप, ये सब रिजल्ट मैंने बच्चों के निकाले हैं, जिसने 20 के 20 क्वेश्चन के टेस्ट में 20 के 20 क्वेश्चन के 13 सही है और 7 गलत है। 7 गलत होने से इसका क्या हुआ? नेगेटिव हो गया। और इसी के आगे अगला रिजल्ट देखो, एक बच्चे ने 14 क्वेश्चन किए, 13 सही 1 गलत और 6 छोड़ दिए। नहीं आ रहा था छोड़ो, छोड़ने की आदत भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे सवाल मैं ही करूंगा, मैं ही टॉपर बनूंगा। भाई गलत होने, नेगेटिव से नीचे जाओ, इससे अच्छा छोड़ दो, है ना? तो ये मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद एग्जाम में क्या पहनना है, एग्जाम में क्या पहन के जाएंगे, या गाड़ी की चाबी कहाँ रखेंगे, बैग कहाँ रखेंगे, चश्मा अलाउ है नहीं, तो चश्मा अलाउ है मेरे भाई। अब वो बहुत सारे बच्चे सर मेटल है उसमें, तो चश्मा अलाउ है, चश्मे में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्या क्या अलाउ है और क्या नहीं है, वो सब कुछ मैंने एक अलग से वीडियो ये और बना रखी है, उस वीडियो में जाके देख लेना क्या आपको अलाउ है और क्या अलाउ नहीं है। ठीक है, तो एक बार और आप सबको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। शपथ पत्र कैसे भरना है, शपथ पत्र क्या होता है, ये सब कुछ मैंने वहां पर बना रखा है। तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना। और अगर कोई भी इंक्वायरी हो, अगर फिर भी आपको नहीं पता चले, तो ये मेरा नंबर है 8561890969। आप मुझे मैसेज कर देना या इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना, तो मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो दे दूंगा। ठीक है, तो ये नंबर जरूर नोट कर लेना। कोई भी अगर शिकायत हो, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो मुझे जरूर पूछना, मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम के लिए अगेन ऑल द बेस्ट। ध्यान से पेपर करना, अच्छे से पेपर करना। पेपर का एक क्वेश्चन, इस बार एक बच्चा ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मेरा पेपर छूट गया या मेरा पेपर रह गया, किसी का नहीं रहेगा। आप सबके सिलेक्शन जरूर होंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले का आशीर्वाद आप सब पे बरसेगा, आपके सबके अच्छे से सारे सपने पूरे होंगे और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और वहां पर एग्जाम में निराश बिल्कुल ना हो। अगर कोई सवाल नहीं आए, कोई प्रश्न नहीं आए, तो इसका मतलब यूं नहीं कि यहाँ पर पेपर खत्म हो गया, नहीं। नेगेटिव, बिल्कुल ख्याल नेगेटिव लाना ही नहीं है, पॉजिटिव बन के रहना। आज मस्त पेपर होगा, आज पेपर मस्त होगा। एक क्वेश्चन नहीं आ रहा क्या हो गया, दूसरा है। पेपर अगर इजी आ जाए, ध्यान रखना, अगर पेपर एग्जाम में इजी आता है तो भी सारे के सारे 120 सवाल नहीं करके आने हैं। ऐसा नहीं कि इजी आया तो ठोको ठोको, नहीं आ रहा तो भी ठोको, ऐसे मत करना। ध्यान रखना, ये गलती पटवारियों में बहुत सारे बच्चों ने करी है
कि नहीं आ रहा तो भी किया, क्यों? क्योंकि पेपर ऐसा लगा कि इजी आया, तो इसलिए क्या हुआ, वो करते गए और नेगेटिव में बहुत सारों के नंबर उल्टे पड़ गए, तो इसलिए नेगेटिव बहुत हो गए, है ना? तो ये चीज आप बिल्कुल नहीं करोगे, आपको प्रिपेयर करके भेज रहा हूं, ये गलती आप ना करें, ठीक है? ओके, बाय बाय और ऑल द बेस्ट।